दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में फ्री इनकम 100% में। आज की वीडियो जो है क्रिप्टो को लेकर के है और भारत सरकार ने क्रिप्टो को लेकर के क्या रवैया अपनाया है, क्या करना चाहता है, क्या अपडेट देना चाहता है, क्या क्रिप्टो को लेकर के एक फाइनली जो है एक इसको अस्थाई प्लेस मिलेगा या नहीं मिलेगा या ऐसे ही भटकते रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गवर्नमेंट को फटकार लगाई और बताया कि क्रिप्टो को एक स्थान दिया जाए, उसका एक पॉलिसी बनाया जाए, उसको एक अस्थाई रूप से एक सब कुछ सेटअप कर दिया जाए। ऐसा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन भारत सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है कि हम क्रिप्टो को एक अस्थाई प्लेस दे दें? क्यों नहीं वो ऐसा चाहती है, क्यों करना नहीं चाहती है? आगे क्या वो करेगी क्रिप्टो को लेकर के भारत सरकार, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूं। तो वीडियो को खूब चाव से देखिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि आज को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर के बार बार अपना फैसला बदल रही है, क्रिप्टो को लेकर के एक अस्थाई प्लेस नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं दे रही है आज मैं ये चीज़ पूरा खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये न्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए और ज़रूर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि हेडलाइंस में ही दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी पर सबसे बड़ी खबर, जानिए क्या करने वाली है सरकार। जी बिल्कुल एकदम सही है। और आगे इन्होंने दिया है कि क्रिप्टो करेंसी आरबीआई भी पहले संसदीय की वित्तीय स्थायी समिति के सामने यही चिंता जता चुका है कि क्रिप्टो करेंसी रुपया की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग होने लगेगी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में कमज़ोर होगा। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, आगे जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊंगा तब आप लोग समझ जाइएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ जो है खास करके जो हमारे इंडिया के यूजर्स हैं उनको तो ज़रूर देखना चाहिए, जो लोग यूएसडीटी, जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब जो है समय बदल चुका है, अब हर चीज़ आगे बढ़ते जा रहा है और भारत सरकार जो है क्रिप्टो को लेकर के काफ़ी पीछे रह चुकी है। तो पूरी जानकारी दे रहा हूँ दोस्त मेरे, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि आखिर भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर के एक अस्थाई बंदोबस्त क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं इसको एक अच्छे जगह प्लेस दे रही है, क्यों नहीं इसका हर एक चीज़ एक बोर्ड सेटअप वगैरह सब कर रही है, आखिर क्यों? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के स्पष्ट कानून अब तक नहीं बन पाया है। बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट अब तक नहीं बन पाया है। आखिर क्यों? तो केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक, याद रखेंगे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को डर है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करेंसी या वैध निवेश एसेट का दर्जा दिया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के डॉलराइजेशन का कारण बन सकती है। ये पॉइंट वाली आप लोग बात समझ लीजिए, डॉलराइजेशन क्या होता है, क्यों ये डॉलराइजेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता चलता हूँ। क्योंकि आज के डेट में अगर आप क्रिप्टो बाई करते हैं तो वो डॉलर में ही बाई होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज पे, आपको आईएनआर में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कहीं कोई एक्सचेंज अगर आईएनआर है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रूप में जाकर के डॉलराइजेशन ही का ही काम करती है, तब जाकर के आप जो है डॉलर से आप क्रिप्टो को बाई कर पाते हैं, ये डॉलराइजेशन है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है कि मनी कंट्रोल को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का अधिकतर लेन देन डॉलर में होता है और इन्हें विदेशी निजी संस्थाएं जारी करती है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अगर भारत इन्हें मान्यता देता है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा डॉलर आधारित हो सकता है, जो हमारी सार्वभौमिकता के खिलाफ है मेरे भाई, खिलाफ है। तो ये भी बात बिल्कुल भी सही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आगे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे देखिए आ गया वही पॉइंट वाली बात, आरबीआई भी पहले संसदीय की वित्तीय स्थायी समिति के सामने यही चिंता जता चुकी है दोस्त मेरे कि क्रिप्टो करेंसी रुपया की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग होने लगेगी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में कमज़ोर होगा। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से अगर भारत में सब कुछ नॉर्मल हो गया, गवर्नमेंट सब कुछ कंप्लीट कर दिया, जगह दे दिया, प्लेस दे दिया, तो टोटल का टोटल ये जो हम आईएनआर से क्रिप्टो खरीदेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक डॉलर के माध्यम से ही होगा और इसको क्या कहेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, अब आइए एक बार देखते हैं क्रिप्टो बाजार की स्थिति क्या है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड का क्रिप्टो मार्केट कैप आज के डेट में मेरे भाई 3.45 ट्रिलियन बन चुका है, जो कि ये पिछले साल में जो है 28, आप यहाँ पे देखेंगे 28.2% जो है इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है और कम होगा भी नहीं। और ये डेटा जो है कॉइन गीको एक्सचेंज का बताया जा रहा है, कॉइन मार्केट कैप का नहीं बताया जा रहा है, कॉइन गीको का डेटा बताया जा रहा है। हर एक्सचेंज का अपना अपना डेटा अलग होता है, लेकिन सब में थोड़ा सा मतलब अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप 3.45 ट्रिलियन। याद रखेंगे इस 3.45 ट्रिलियन में बिटकॉइन से लेकर के छोटे छोटे मीम्स कॉइन तक
सारा का सारा इसमें इंक्लूड है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 3.45 ट्रिलियन कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है वो है बिटकॉइन का, उसके बाद इथेरियम का, फिर बीएनबी का। इस तरीके से बहुत से क्रिप्टो करेंसी पड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए आगे इन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आरबीआई का रुख। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये वही न्यूज़ है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि वह क्रिप्टो पर एक स्पष्ट पॉलिसी बनाए, जो कि एकदम इन्होंने सही बताया था, एकदम सही बताया था कि स्पष्ट पॉलिसी बनाए। इसके बाद शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि क्या कहा कि भाई क्रिप्टो पर कोई नई प्रगति नहीं हुई। बिल्कुल सही बोला कि कोई नई प्रगति नहीं हुई, लेकिन सरकारी समिति इसकी पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जोखिम भरा है। ये बात भी बिल्कुल सच है। आगे इन्होंने देखिए क्या तैयारी हो रही है, ये हमारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत सरकार ने क्या तैयारी कर रही है, क्या सोच रही है, कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो देखिए वित्त मंत्रालय, सेबी और आरबीआई, ये तीनों मिल के एक समिति क्रिप्टो पर चर्चा कर रही है। सरकार इस महीने के डिस्कशन पेपर जारी कर सकती है। मतलब तीनों जो यहाँ पे आप देखेंगे, टोटल फाइनेंस मिनिस्टरालय और सेबी और आरबीआई, तीनों के बारे में आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छे से बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किस पे चर्चा कर रहे हैं? तो क्रिप्टो पे चर्चा कर रहे हैं। और सरकार इस महीने एक डिस्कशन पेपर जारी करेगी ताकि सभी पक्षों से राय लेकर के एक पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी बनाई जा सके। यानी कि याद रखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा कि इस माध्यम से यहाँ पे ये तीनों जो है इस पे चर्चा कर रही है और क्रिप्टो को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ये लोग लेकर के आ रहे हैं जिस पे पॉलिसी बनाया जाएगा कि कैसे क्या बनाना है, ताकि हमारा जो है अर्थव्यवस्था डाउन भी ना हो और क्रिप्टो को हम लीगल रूप से घोषित भी कर दें। तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर और सेबी और आरबीआई तीनों जो है मिल करके क्रिप्टो पे लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत जल्द डिस्कशन पेपर जारी भी हो सकता है। फाइनल नहीं है कि एकदम ये फाइनल करके दे देंगे, हो सकता है, ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। आगे इन्होंने बता दिया है कि अभी भारत में क्रिप्टो 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस लागू है, लेकिन कानूनी मान्यता या रेगुलेटरी फर्मवर्क अब भी नहीं है। ये कितने शर्म की बात है कि इन्होंने टैक्स इतना हार्ड लगा दिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स है, लेकिन अभी तक इसको रेगुलेट करने के लिए कहीं पे एक अस्थायी रूप से कोई भी जगह प्लेस नहीं दिया गया है। आइए थोड़ा सा हम देखेंगे कि अन्य देशों का क्या हाल है। तो अमेरिका में जो है SEC जो है यहाँ पे इसके माध्यम से बिटकॉइन के ETF की मंजूरी दी गई थी, और ब्रिटेन में सभी क्रिप्टो कंपनियों को FCA के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और KYC नियम मानने की अनिवार्यता दे दी गई है कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे करके आप क्रिप्टो में लीगल रूप से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग चर्चा किए थे कि डॉलराइजेशन क्या सच में होगा, और होगा तो इस पर क्या असर पड़ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्रांट थॉर्नटन, भारत के पर्यटक यानी कि विवेक अय्यर के अनुसार, क्रिप्टो को मान्यता मिलने का मतलब पूरा डॉलराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए फेमा को का फुल फॉर्म जो है हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में छूट जारी होगी। भारत में अब भी पूंजी नियंत्रण और करेंसी विनिमय पे सख्त कानून है। भारत का जो अभी रवैया है वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ये न्यूज़ दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, अच्छे तरीके से दिया है। क्या इन्होंने बताया है, बोल दिया है यहाँ पे क्लियर कि भारत फिलहाल रुको और देखो की रणनीति अपनाए हुए है, और सरकार और आरबीआई तब तक बड़ा कदम नहीं उठाएगा जब तक वर्ल्ड लेवल पर स्पष्ट एक रूप पॉलिसी नहीं बनती है। तो ये जो न्यूज़ जिन्होंने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है कि भारत जो है रुको और देखो रणनीति अपनाया है। मतलब हम कुछ करेंगे भी नहीं और मना भी नहीं करेंगे, देख रहे हैं, रुको और देखो आगे क्या होता है। तो ये वेट कर रहे हैं कि वैश्विक यानी कि ग्लोबली लेवल पे कोई एक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक हम लोग यही काम करेंगे कि रुको और देखो। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि लेकिन टैक्सेशन लागू होने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के चलते यह मुद्दा जल्द निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है, क्योंकि भाई टैक्स तो ले रहे हो आप, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइड भी कर दिया है, बता दिया है कि आप जो है टैक्स ले रहे हो और क्रिप्टो को कोई एक अस्थायी प्लेस जगह रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था कहीं पर एक बोर्ड वगैरह नहीं बना रहे हो, तो भाई ये गलत है, इसमें आपको करना चाहिए। तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी चेक करना है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुँच सकता है। आगामी महीनों में सरकार द्वारा जारी चर्चा पत्र यानी कि डिस्कशन पेपर क्रिप्टो पर भारत की पॉलिसी बनाने की दिशा तय कर सकता है। तो दोस्त मेरे यहाँ पे ये जानकारी में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि भारत सरकार जो डिस्कशन पेपर जारी करेगा, चर्चा पत्र जारी करेगा, क्या जारी करेगा, किस तरह की ये पॉलिसी लाएंगी जिससे कि क्रिप्टो को लेकर के क्रिप्टो लवर को थोड़ा रिलैक्स मिले कि हाँ अब जो भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है।
क्या इस दिशा पे भारत सरकार को काम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो किस हिसाब से करनी चाहिए। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू जानकारी लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।